जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल मेरी सरकार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको अपरा एकादशी की पूरी जानकारी दी जाएगी। अपरा एकादशी जो जेठ महीने के कृष्ण पक्ष में आती है, इसे अपरा एकादशी या फिर अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी के व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूर्ण होती हैं, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। अपरा एकादशी एक बहुत ही पुण्यदायिनी व्रत है, जिसका पुण्य व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से बताया था कि अपरा एकादशी अपार पुण्य को देने वाली है। यह बड़े से बड़े पापों का नाश कर देती है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ व्यक्ति, गौ की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पर निंदक या पर स्त्रीगामी जैसे बड़े से बड़े पापी मनुष्य भी यदि अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इसके साथ ही मृत्यु के बाद उन्हें भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी की तिथि और इसके पूजन का सही समय क्या है। पंचांग के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 15 मई 2030 यानी सोमवार को सुबह 2:46 पर होगी और उसी दिन रात को 1:03 पर अर्थात 16 मई सुबह 1:03 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 15 मई को उदय तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को ही रखा जाएगा। 15 मई दिन सोमवार को अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष समय रहेगा सुबह 8:54 से सुबह 10:36 तक। द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी 16 मई दिन मंगलवार को सुबह 1:03 पर, लेकिन एकादशी के व्रत के पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 6:41 से सुबह 8:13 तक। एकादशी का व्रत करने वालों को अपने व्रत का पारण इसी शुभ काल में करना चाहिए, तभी आप सबको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इससे पहले का समय हरिवासर का समय कहा जाता है, अर्थात इस समय में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंडित या किसी गरीब मनुष्य को दान दक्षिणा दें। उसके बाद ही पारण के शुभ समय में अपने व्रत का पारण करें। तो यह थी अपरा एकादशी के व्रत और उसके पारण की सही और पूर्ण जानकारी। अपरा एकादशी की कथा की वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड की जाएगी। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत मन होता है कि वह भी एकादशी का व्रत करें, परंतु अपनी शारीरिक समस्याओं के कारण ये व्रत कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को एकादशी के दिन एकादशी का महात्म्य पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भगवान विष्णु को पंचामृत और आटे की पंजरी का भोग लगाए। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त होती है। और वैसे भी कहते हैं ना कि हमारे अंदर अगर ज़्यादा करने की सामर्थ्य नहीं है तो जितनी सामर्थ्य है कम से कम उतना तो करना ही चाहिए। किसी काम को अगर हम बड़े रूप में नहीं कर सकते तो कम से कम जितना कर सकते हैं उतना ना छोड़ें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना जो कुछ कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।